Good morning students, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Juhi Karli. My subject is Applied Mechanics and my topic is support reaction. फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। आज हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन के बारे में। हमको पता है कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम जो सपोर्ट है सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से सपोर्ट होते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो पहला आता है फिक्स सपोर्ट, सेकंड होता है हिंज सपोर्ट, थर्ड होता है रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट किस तरीके का होता है? तो ये हमारा बीम है, तो बीम में इस तरीके से दोनों साइड को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि जो हमारा बीम है वो अपनी जगह से हिल ना सके, राइट। वो एकदम फिक्स्ड हो जाता है। इसके ऊपर जो भी लोड लगता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा या वर्टिकल लोड लगेगा या तो मूवमेंट लगेगा, वो तीनों के तीनों उसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ये जो बीम है वो फिक्स्ड है, हमने फिक्स सपोर्ट यूज किया है। और फिक्स सपोर्ट में हमारा जो एंड की जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंज सपोर्ट की। तो हिंज सपोर्ट इस तरीके का होता है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सपोर्ट दिया हुआ है, पर हिंज सपोर्ट जो होगा वो कैसा होगा कि यहाँ पे हम इसमें जो था कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हमारा मोमेंट, ये तीनों उसके ऊपर क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। इसमें क्या होगा, हिंज है तो मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ साथ में हमको वर्टिकल सपोर्ट जो है, वर्टिकल वैल्यू जो है वो भी हमको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और साथ साथ में हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमने जो बीम है वो इस तरीके के हॉरिजॉन्टली हमने क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो उस वजह से यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल लोड जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट जो है वो इस तरीके का होता है कि सपोर्ट के नीचे इस तरीके से हमने क्या लगा दिया होता है, रोलिंग लगा दिए होते हैं। इस तरीके से हमने रोलर्स लगा दिया होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बीम होता है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ये आपको ये टाइप का जो सपोर्ट है वो आपको इंडस्ट्रियल एरियाज और इंडस्ट्रियल शेड्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो गर्डर्स होते हैं वो क्या करता है, एक हैवी जो हमारा मटेरियल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखने के लिए क्या होता है, हमको रोलर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। अब हम बात करते हैं बीम के बारे में। बीम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है बीम, हम उसके बारे में बात करते हैं। बीम, तो बीम जो है वो हमारे स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं बीम जो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरीके का। आपने कभी भी कहीं पे भी कोई भी जगह का अपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको कॉलम दिखेगा। अगर आप फ्लैट में देखोगे या तो हमने फ्रेम स्ट्रक्चर देखा हुआ है उसमें आपको कॉलम दिखेगा। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल एलिमेंट होता है, बीम जो होता है और स्लैब जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट के अंदर
हम जब हमारा ગુજરાતીમાં હું કહું તમને તો જે આપણને કહેવાય છે ગુજરાતીમાં જે એની છે કે धाबू भरवानो, तो वो जो धाबू भरने का जो वर्ड यूज होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्लैब होता है उसको हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करते हैं। और वो जो स्लैब होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो बीम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ताकि जो स्लैब का जो लोड है वो बीम के ऊपर क्या आ जाए, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है और इसके कुछ टाइप्स हैं। तो पहला हम टाइप देख लेते हैं, वो होता है फिक्स्ड बीम। अभी देखो हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि फिक्स सपोर्ट, तो उसी तरीके से फिक्स बीम आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके का दिखता होगा। इस तरीके का फिक्स बीम क्या होता है, दिखता है कि हम क्या करते हैं, जो बीम होता है हमारा फिक्स्ड होता है दोनों साइड से, मतलब कि इसमें हमको ये जो बीम है वो एकदम परफेक्ट बीम होता है। ठीक है, अभी हम सेकेंड बीम की बात करते हैं, वो है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम किस तरीके का होता है, तो इस तरीके का बीम होता है। इसमें 3 टाइप्स है, और एक में ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइप है, हमने देखा कि हमारा जो बीम का एंड यहाँ पर है, पर इसका जो हम सपोर्ट लेते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, इस साइड रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बाय लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये जो बीम देखा उसमें क्या है कि यहाँ का जो सपोर्ट एंड सपोर्ट जो है वो हमने क्या किया है, थोड़ा अंदर की साइड लिया है, इसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग ऑफ राइट साइड। और ये जो है उसको हम बोलते हैं ओवर हैंगिंग बाय बोथ साइड, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट का जो एंड सपोर्ट जो है, एंड जो है वो क्या है, दूर है, और हमारे जो सपोर्ट लिया है वो बीम के अंदर लिया हुआ है। तो इस तरीके के जो बीम होते हैं उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बीम की। हमारा जो थर्ड बीम है वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम जो है वो किस तरीके का होता है, तो उसका एक साइड जो होता है, उसका एक साइड फिक्स्ड होता है, और सेकेंड वन इज इस तरीके से, वो क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो साइड है हमारा, जो नेक्स्ट साइड जो क्या है, फ्री है, जो वन साइड इज फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज फ्री, तो ये जो फ्री साइड है वहां पे हम कोई भी लोड लगा सकते हैं। ये वाला जो आपने देखा होगा, तो हमारे घर की जो बालकनी होती है वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम का, क्योंकि वो क्या होता है, एक हमारा जो वॉल होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और बाकी का पार्ट उसका क्या होता है, फ्री होता है, हैंगिंग होता है, राइट। तो हमारी जो घर की बालकनी होती है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम के लिए। तो ये हमारा थर्ड टाइप है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में। तो फोर्थ टाइप है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, इस तरीके के बीम सिंपल, मतलब कि हमने देखा आगे हिंज जो हमारा जो था, हिंज सपोर्ट था, उस तरीके से सिंपल बीम होता है, कुछ भी नहीं, वहाँ इस तरीके से उसको क्या किया होता है, बस टाइट किया होता है, हैंगिंग किया होता है, राइट। तो ये हमारा था सिंपली सपोर्टेड बीम। और नेक्स्ट जो है लास्ट वाला जो है फिफ्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम किस तरीके का होता है, हमने देखो आगे जो भी बीम देखे वो सब में क्या था, हमने 2 एंड दिखा दिए थे, बट इन दैट केस कंटिन्यूअस बीम उसमें क्या होगा कि इस तरीके से
ज़्यादा सपोर्ट लगेंगे, ठीक है। एक से इस तरीके से एक से ज़्यादा, मतलब कि हमने देखा कि ये एक हमारा सपोर्ट है, एक हमारा ये सपोर्ट है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। पर इसमें क्या होता है, इस तरीके से ज़्यादा सपोर्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। और ये जो कंटिन्यूअस बीम जो होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारा जो ब्रिजेस होता है उसमें इस तरीके से हमको कंटिन्यूअस बीम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और छोटा सा एक एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो है स्पान, ठीक है। स्पान किसको बोलता है, तो जो दो सपोर्ट के बीच का जो बीम का लेंथ होता है, मतलब कि ये हमारा एक सपोर्ट, ये हमारा एक सपोर्ट, तो ये जो दो सपोर्ट के बीच का जो हमारा बीम का लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं स्पान। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पान। ये हमारा होता है वन स्पान। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा हुआ दो स्पान, 3, और ये 4 स्पान, ठीक है। तो क्या है कि दो सपोर्ट के बीच का जो बीम का लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं स्पान, ठीक है। डन। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सपोर्ट, जो थे फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। हमने फिर देखा बीम, उसमें भी हमने टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स थे, फिक्स बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ लोड। वो है टाइप्स ऑफ लोड, और वो 3 टाइप के होते हैं लोड्स। फर्स्ट इज पॉइंट लोड, सेकेंड इज UDL, इसको बताती हूँ क्या बोलते हैं, और थर्ड इज UVL, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड क्या होता है कि हमको जब कोई एलिमेंट होता है उसके एक ही पॉइंट पे, सपोज ये मेरा बीम है, ये बीम में मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे अगर मैं लोड लगाती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। जैसे कि मेरा एक ये सिंपल बीम है, ये सिंपल बीम में मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं या यहाँ पे, मतलब कि क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे जब कोई लोड लगता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। अब जो ये पॉइंट लोड है उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा किलो न्यूटन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W। तो हमारा जो W1 और W2 ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। क्या है कि कोई भी एलिमेंट के सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो लोड लगता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, किलो न्यूटन और न्यूटन, और इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। तो इस बीम के लिए क्या हुआ, W1 और W2 जो है वो 2 पॉइंट लोड्स हो गए। अब हम बात करते हैं UDL। UDL को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नाम पर से आपको पता चल गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, और यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, उसको एक तरीके से बांटना। मतलब कि हमने यहाँ पे देखा तो ये जो पॉइंट लोड है उसमें क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे 50 किलो न्यूटन लोड लगा दूँ, मैं यहाँ पे 70 किलो न्यूटन लोड लगा दूँ, कोई भी, मतलब कि मैं पॉइंट से कितना भी लोड मतलब बेरिंग हो सकता है, ठीक है। पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब क्या होगा कि मेरा सपोज ये जो बीम है वो थ्रू आउट, ये जो बीम जो होगा उसके ऊपर थ्रू आउट एक ही लोड लगेगा। इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से एक ही लोड लगेगा, और इसको ये इस तरीके से दिखाते हैं, और लोड जो लगेगा वो हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल w,
किलो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि हमने जो देखो लोड है, ठीक है, हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर से स्टार्ट किया था तब हमने बात किया था लोड के लिए हमारा यूनिट है वो हम क्या लेते हैं, किलो न्यूटन और न्यूटन, ठीक है, हम हमेशा यही यूनिट लेते हैं। यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, हमको यहाँ पे हमने क्या किया, जो लोड का जो यूनिट है वो हमने लिया किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर जो हमने लिया, मतलब अब आप सोचोगे कि लोड है और हमने यूनिट चेंज किया किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि एक ही पॉइंट पे लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा जो लेंथ है उसके ऊपर W लोड लग रहा है। मतलब कि इस पे मैं बात करूं आपको तो ये जो W लोड जो है वो ये पॉइंट पे, 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 कोई भी पॉइंट होगा वहां पे W लोड लगेगा। तो उस वजह से हमने क्या किया है इसको कि किलो न्यूटन पर मीटर से हमने उसको क्या क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। मतलब कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो सपोज ये मेरा लोड है, यहाँ पे मैंने 10 किलो न्यूटन पर मीटर का मैंने क्या दिया, लोड दिया। तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर मतलब कि अगर मेरा ये जो बीम का स्पान है वो मेरा 3 मीटर होगा तो क्या होगा कि 1 मीटर पे 10 न्यूटन लगेगा, 1 मीटर पे क्या होगा 10 इंटू 3 30 किलो न्यूटन जितना लोड लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 10 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 30 किलो न्यूटन हमको लोड मिलेगा और वो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूडीएल जो है वो सिंपल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जिसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर। अब बात करते हैं यूवीएल। यूवीएल जो है वो होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब कि धीरे 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 या बढ़ना या धीरे 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 उसका क्या हो जाना, कम हो जाना। सपोज ये मेरा बीम है, यहाँ पे जो लोड है वो 0 है, पर धीरे 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 इस तरीके से बढ़ के यहाँ पे मुझे मिलता है 30 किलो न्यूटन पर मीटर लोड, ठीक है। तो ये जो हमारा लोड है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो हमने आज टाइप्स ऑफ लोड में भी देखा पॉइंट्स लोड, यूडीएल और यूवीएल। तो आज का जो सपोर्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट, उसके बाद बीम और टाइप्स ऑफ लोड। तो नेक्स्ट में जब मिलेंगे तब हम इससे आगे बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।